एक दिवसीय योग कार्यशाला का यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अगियाव प्रखंड अंतर्गत रतनाड़ गांव के विश्व कल्याणकारी पब्लिक स्कूल में हम सभी आयोजित कर रहे हैं। और इस आयोजन से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से हम स्वस्थ बनाएंगे और बच्चा जब चारित्रिक रूप से उन्नत होगा, जब सांस्कारिक रूप से वो बच्चा उन्नत रहेगा तो देश का भविष्य बनेगा कि बिगड़ेगा? बनेगा। और देश का भविष्य किसके ऊपर निर्भर है? बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर, हम सब के ऊपर निर्भर है। तो जैसा हमारा आचरण होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा आदत रहेगा, उसी प्रकार देश की भी आदत या उसकी आचरण पूरे विश्व स्तर पर उसे देखा जाता है। तो आज ये जो कार्यक्रम है, हमारे मंच पर बैठे आदरणीय, हमारे बाएं तरफ में आदरणीय चाचा जी मुद्रिका सिंह जी, जो पतंजलि योग समिति के प्रखंड के प्रभारी हैं, और हमारे दाईं तरफ आदरणीय इस विद्यालय के डायरेक्टर आदरणीय अनिरुद्ध प्रसाद जी बैठे हैं, और मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कार्यक्रम को हम लोग विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे वैदिक मंत्रों के द्वारा। तो आइए हम सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला करके और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं, और ये दोनों हथेलियों को धीरे धीरे घुटने पे ला करके नीचे रखेंगे, और ये हथेली आसमान की तरफ खुली हो। मेरुदंड को सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे आंख को बंद करेंगे, सांस भरिए और 3 बार ओम का उच्चारण करना है। एक बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी दिव्य आत्माओं को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए हम आप सबके बीच में 3 तरह के हम प्राणायाम बताएंगे। कितने प्रकार के? 3। पहला बोलिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। बोलिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है उसके बारे में हम बताते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस भरते हैं और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ देते हैं, और ये अभ्यास 5 मिनट तक करते हैं। कितने मिनट तक करेंगे? 5 मिनट तक करेंगे। तो कितने सेकंड इसमें सांस भरना है हम लोगों को? 5 सेकंड। और कितने सेकंड में सांस को छोड़ेंगे? 5 सेकंड में। और कितने मिनट अभ्यास करेंगे इसका? 5 मिनट। दूसरा अभ्यास बता रहे हैं आपको अनुलोम विलोम का। इसमें दाहिने अंगूठे को किस नाक पर रखेंगे? दाहिने नाक पर। बोलिए दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखेंगे। हाँ, सांस बाएं से भरेंगे। सांस भरिए बाएं से। सांस बाएं से भरिए। फिर बायां बंद करके और दाहिने से छोड़िए। स्मृति तो फिर दाहिने से ही भर लीजिए। अब दाहिना बंद करके बाएं से छोड़िए। घुमा लीजिए। दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। फिर बायां नासिका को बंद करके दाहिने नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। फिर धीरे धीरे दाहिने नासिका से सांस भर के दाहिना बंद करके फिर बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं। बाएं नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं। बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, दाहिने को पिंगला कहते हैं। जब ईड़ा और पिंगला के माध्यम से
श्वास प्रश्वास के द्वारा हम जब सांस को बार बार अंदर और बाहर करते हैं तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से कालांतर में अष्ट चक्रों का जागरण होने लगता है। और जब अष्ट चक्रों का जागरण होने लगे तो हम स्वस्थ होने लगते हैं। हमारे आचरण में परिवर्तन, हमारे बोलचाल में परिवर्तन, हमारे उठने बैठने सोने जगने यानी जीवन के हर क्रियाकलाप में धीरे धीरे जब परिवर्तन दिखाई देने लगे तो समझिए कि मेरे अष्ट चक्रों का जागरण का काल प्रारंभ हो रहा है। धीरे धीरे सांस भरिए। अब ऐसा करेंगे तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले का दिमाग ठीक होता है, दिमाग शांत होता है, मन पवित्र होता है, हृदय विराट होता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से, एकाग्रता बढ़ने से हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसमें हम तल्लीन हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा और उस तेज के साथ जब हम विद्या अध्ययन करते हैं तो हमारे भीतर सात्विक शक्तियों का जागरण होता है और हम भारत के वास्तविक प्रतिरूप बन करके भारत के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हम काम करने लगते हैं। और ऐसा नियमित रूप से 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट हम जब करेंगे तो आपको 5वें दिन से लाभ महसूस होने लगेगा। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे करिए और धीरे धीरे आँख को खोलिए। जब हम आँख खोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आँख अभी और बंद रखते तो बढ़िया रहता। लग रहा है ऐसा? कुछ मन हल्का हल्का लग रहा है आप लोगों को? हाँ, तो इसमें बाद में ऐसे मेडिटेशन भी करवाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं, लेकिन पहले हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। क्या रखेंगे? अब हमारा घुटना में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, माथा में दर्द हो जाए तो हम कोई काम कर सकते हैं बढ़िया से? तो सब काम बढ़िया से करने के लिए बीमार होना ठीक रहेगा कि निरोग रहना? निरोग रहना। हाँ, तो आइए दोनों अंगूठे को ऊपर उठाइए और कान के ढक्कन पे रखिए, तर्जनी को ललाट के बीच में रखिए और तीनों उंगली को मोड़ करके आंख पे रखिए और मुंह बंद करिए, नाक से सांस भर के और 5 बार भौरे जैसा गुंजन करना है। तो आइए बंद रखिए, दोनों हाथ को नीचे ले आइए ध्यान मुद्रा में ही और मुंह बंद करके नाक से सांस भरिए और 3 बार ओम का उच्चारण करिए। और दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे और आपस में हथेली में घर्षण करते हुए, रगड़ करते हुए इसे गर्म करने का प्रयास करेंगे। जब हथेली गर्म जैसा महसूस हो तो अग्नि देव को नमन करते हैं। हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अवकाश। तो हम अग्नि तत्व का एक बार ध्यान करते हुए और इस दिव्य उष्मा को अपने आँखों पर, मुखमंडल पर ऐसे स्पर्श करते हैं और मस्तक को भी छू करके दोनों हाथों को जोड़ लीजिए प्रणाम मुद्रा में और धीरे धीरे आँख को खोलिए।